हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी साथियों का लाइव विद्यालय के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं जुड़ चुका हूं भुवनेश कुमार धनगर। आज आपके लिए आर.एस. अग्रवाल के चैप्टर नंबर प्रॉफिट और लॉस का हमारा आज दूसरा लेक्चर है। दूसरे लेक्चर में आज हम काफ़ी क्वेश्चनों का डिस्कशन करने वाले हैं। वीडियो अगर पसंद ना आए तो आप डिसलाइक कर दिया करो। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करो, लाइक दबाना ना भूलें और लाइव विद्यालय के चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें। मैं आपका साथी भुवनेश कुमार धनगर आपके सामने हर समय तैयार रहूँगा। कोई भी समस्या है उसका सॉल्यूशन मेरे पास है। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि ए किसी वस्तु को 15% लाभ पर बी को बेचता है। बी इसे 10% हानि पर सी को बेचता है। यदि सी ने इसके लिए 517.50 रुपये का भुगतान किया हो तो ए ने इसे कितने रुपए में खरीदा होगा? कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हमने माना कि ए ने इसे 100 रुपये में खरीदा होगा। इसे 100 रुपये में क्या करा होगा? खरीदा होगा। लेकिन जब बी को बेचा होगा तब 10% की 15% के लाभ पर बेचा होगा। 15% के लाभ पर बेचा होगा। इसका मतलब 115 रुपये में इसको बेचा होगा। किसको? बी को। 115 रुपये में जब इसको बेचा होगा तब फिर बी ने सी को क्या करा? बी ने सी को 10% हानि पर बेचा। तो जब 10% हानि पर बेचा तो इसका मतलब 90 रुपये में बेचा होगा। कितने रुपया पर? 100 रुपये पर। कितने रुपये पर? 100 रुपये पर। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है, ये पूरा हमने सेलिंग प्राइस निकाल लिया। ये क्या निकाल लिया? सेलिंग प्राइस। ये क्या निकाल लिया? सी का सेलिंग प्राइस निकाल लिया। यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि सी ने इतने रुपए का भुगतान किया है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि सी ने 517.50 रुपये का भुगतान किया है। 517.50 रुपये का क्या किया है? भुगतान किया है। जब 517.50 रुपये का भुगतान किया है तो अगर देखा जाए, जब आप 1 यूनिट का मान निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा? 517.50 गुणा 100 वटे 90 गुणा 115। ठीक है, 115। अगर हमें 1 रुपये का रेट इतना है तो 100 रुपये का अगर निकालना है तब 517.50 गुणा 1000 गुणा 100 वटे 90 गुणा 115। पॉइंट हटाओगे 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से ये कैंसिल। ठीक है, अब बचा कितना? देखो, 9 पंजे 45 होता है, 9 एकम 9, 9 पंजे 45 और 9 एकम 9, 9 मतलब कितना हो जाएगा? तो समझिए कितनी बार जाएगा ये? 517.5117 है। ये 9 पंजे 45 हो जाएगा और 9 एकम 9, 9 4 कितने हो गए? 13, 9 एकम 9, 9 और 2 कितने हो गए? 17 समथिंग। ये 5 बार चला जाएगा। कितनी बार चला जाएगा? 5 बार। जब ये 5 बार जाएगा तो यहाँ कितना बचेगा? 500। इसका मतलब ये ने उसे कितने रुपए में खरीदा होगा? 500 रुपये में खरीदा होगा। इस तरह से आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि एक वस्तु को 1754 रुपये में बेचकर उतना ही लाभ होता है जितनी उसे 1492 रुपये में बेचकर हानि होती है। तो वस्तु का लागत मूल्य
कितना है। तो वस्तु का जो लागत मूल्य होगा वो अगर निकाला जाए तो देखो, लागत मूल्य अगर उतना ही रेट पर हानि होती है उतनी भी लाभ होता है, तो ऐसे सवाल में हम क्या करते हैं कि जो बेचे गए हैं दोनों रेटों को आप जोड़ लो और 2 से क्या कर दो, भाग कर दो। तो 1754 प्लस 1492 बट्टे कितना, 2। जब इनको जोड़ोगे तब ये आ जाएगा 3246 बट्टे कितना, 2। तो 2 एकम 2 बचा कितना यहाँ पर, छिक्का 2 दिया, कितने रुपया इसका आ जाएगा, 1623 रुपये में इसमें लागत मूल्य इसका होगा। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि एक वस्तु को 996 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ तथा उस वस्तु को 894 रुपये में बेचने से हुई हानि दोनों समान हैं, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। तो अभी सेम क्वेश्चन था कि सीपी अगर हमें निकालना है तो दोनों रेटों को जोड़कर 2 से क्या कर दो, भाग कर दो। तो 996 और प्लस दूसरा रेट कितना है, दूसरा रेट है 894 बट्टे कितना, 2। जब इनको जोड़ोगे तब ये हो जाएगा 1890 बट्टे 2। 1890 का मतलब है 945 रुपया इसका रेट होगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप क्वेश्चनों का आंसर निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि एक कपड़ा विक्रेता 10 रुपये प्रति मीटर का लाभ कमाकर 12,325 रुपये में 145 मीटर कपड़ा बेचता है। 1 मीटर कपड़े का रेट कितना है, 1 मीटर प्रति कपड़े का रेट कितना है। तो 10 रुपये प्रति का तो लाभ कमा रहा है, तो हमने माना कि 1 मीटर का जब सेलिंग प्राइस है 145 मीटर, कितने रुपये में बेच रहा है, 12,325 रुपया। तो 1 मीटर कपड़ा कितने में बेचेगा, 1 मीटर कपड़ा बेचेगा, भाग दोगे तो ये आ जाएगा 95 रुपया। 1 मीटर कपड़ा 95 रुपये में बेचेगा। तो जबकि प्रॉफिट कितने रुपए का हुआ, 10 रुपये का। प्रॉफिट जब कितने रुपए का हुआ, 10 रुपये का हुआ एक मीटर कपड़े में। जब 1 मीटर कपड़े में 10 रुपये का हुआ है तो 85 में कितना होगा, इसमें से घटा दो तो क्या आ जाएगा, 85 माइनस 10, मतलब कितना, 85 में से जब 10 जाएगा तो बचा कितना, 75 रुपया। ये आपका आंसर इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, आप इस तरह से आंसर का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 कि एक वस्तु को किसी निर्धारित मूल्य पर बेचा जाता है, उस मूल्य के 2/3 पर बेचने से 10% हानि होती है। आरंभिक निर्धारित मूल्य पर बेचने से उसे कितने प्रतिशत लाभ होगा, उसे कितने प्रतिशत लाभ होगा। अगर देखा जाए 2/3 पर बेच रहा है तो इसका मतलब एसपी है 2/3 और क्या, सीपी। तो एसपी बट्टे सीपी बराबर कितना, 2/3। ये हमारा क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा। कोई दिक्कत। तब अगर हमें सीपी निकालना है तब क्या हुआ कि 2/3 पर 10% की क्या हो रही है, हानि हो रही है। जब 10% की हानि हो रही है तो 100 रुपये पर 10 रुपये की हानि, 0 से 0 कैसे, तो कितना हो गया, 20 और 9 तिया 27। इसका मतलब हुआ
कि ये हमारा क्या है, ये तो हमारा CP आ गया और ये क्या है, SP है। 27 रुपये क्या है, SP है। कितने रुपए का अंतर आ रहा है इन दोनों का, कितने रुपए का अंतर है, 7 रुपए का अंतर है। कितने रुपया पर, 20 रुपया पर, गुणा कितना, 100। तो 20 पंजे 100, 5 सत्ते 35। ठीक है, इसका मतलब 35% का क्या होगा, 35% का क्या होगा, लाभ होगा। 35% का क्या होगा, लाभ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि कोई वस्तु X रुपए में बेचने से 15% हानि होती है, इसी वस्तु को 22 रुपए में बेचने से 15% लाभ होता है, तब y माइनस एक्स तथा y प्लस एक्स में क्या अनुपात है। हमने माना कि जो CP है वो अपने आप में 100 रुपया है। ठीक है, जब X में बेच रहा था तो 15% की हानि, तो 85 बेची होगी। कितने रुपया बेची होगी, 85 रुपये बेची होगी। और y है तो 15% का क्या, लाभ, तो इसका मतलब उसने 115 रुपया बेची होगी। अगर इनका हमें अंतर निकालना है तो 115 माइनस 85 अनुपात 115 माइनस प्लस 85। 115 85 मतलब कितना आ गया, 30, और यहाँ पर कितना आ गया, 200। तो इनका रेशियो कितना आ गया, 2 और 3 अनुपात 20। ये आपका आंसर होगा। आप इस तरह से क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप वीडियो को शेयर करते रहो। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 20:21 है, उस पर लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो जो CP और SP का जो रेशो है, CP और SP का मतलब 20:21, कितने रुपए का फायदा, 1 पर 20 गुणा कितना, 100। 20 पंजा कितना होता है, 5% का लाभ हो जाएगा। 5% का क्या होगा, लाभ हो जाएगा। ऐसे सवालों को आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि किसी वस्तु को 100 रुपये में बेचने से एक व्यक्ति को 20 रुपये लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है। तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है, इसका मतलब उसने कहा कि जो सेलिंग प्राइस है वो 100 रुपया है और उसको प्रॉफिट हो रहा है 20 रुपये का। इसका मतलब उसने खरीदी कितने की होगी, तब 100 रुपये में बेची होगी, 80 रुपये में खरीदी होगी, जब 100 रुपये में बेची होगी तब 20 रुपये का क्या हुआ होगा, लाभ हुआ होगा। अगर अंतर देखा जाए तो कितने का है, 20 का अंतर है, कितने पर, 80 पर, और गुणा कितना, 100, 0 से 0, और ये हो गया 2 चौक 8। जब 10 को 4 से आप क्या दोगे, भाग दोगे, तब कितना आ जाएगा, मतलब ये 100 हो गए, 25% आ जाएगा। 25% का क्या होगा, लाभ हो जाएगा। 25% का क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। आप इस तरह से क्वेश्चन को देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि एक सोफे को 19,800 रुपये में बेचने से 10% लाभ होता है, इसका क्रय मूल्य कितना होगा, इसका क्रय मूल्य कितना होगा। हमने माना कि 100 रुपये में खरीदा होगा, 10% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, तो 110 रुपये में बेचा होगा। जब 110 रुपये में बेचा होगा तो अगर हमारा CP अपने आप में 100 रुपया है तो SP का मतलब
जब 10% का क्या हो रहा है प्रॉफिट, तो इसका मतलब 110 रुपये में बेचा होगा। तो क्या 110 ही कितना है 19,800, 19,800। क्या एक ही, एक जीरो से एक जीरो, क्या एक ही कितना हो जाएगा 18। जब एक ही 18 है, 180 होगा, तब 100 ही कितना होगा 18 गुणा 100, मतलब 18,000। 18,000 रुपये में उसने क्या करा होगा, सोफे को खरीदा होगा। आप इस तरह से क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है कि किसी वस्तु को 69.60 रुपये में बेचने पर 25% हानि होती है। इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? तो हमने माना कि अपने आप में सीपी 100 है, 25% का हानि हो रही है, इसका मतलब 75, और 75 ही कौन होगा 69.6। ठीक है, अब एक का अगर हम वैल्यू निकालें तो 60.60 और गुणा अगर 100 कर लें तो गुणा कितना 100 वट्टी कितना 75, पॉइंट हटाएंगे ये जीरो कट जाएंगे। जब ये जीरो काटोगे तब ये आ जाएगा 6,960 हो गए बट्टे 75, तो ये आएगा समथिंग 92.80 रुपये। ठीक है, ये आपका आंसर है। आप इस तरह से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है कि एक वस्तु को 450 रुपये में बेचने पर दुकानदार को 25% हानि होती है। वह इसे किस मूल्य पर बेचे कि उसे 25% का लाभ हो, कि उसे 25% का क्या हो लाभ हो। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो क्या है, हमने माना सीपी अपने आप में क्या है 100 रुपया है, और उसे 25% की क्या हो रही है हानि, तो इसका मतलब 25% की हानि का मतलब 100 रुपये पर 25 75 रुपये में उसने क्या करा होगा, उसे बेचा होगा। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि 450 रुपये में बेचा है, क्या 75 ही 450 रुपया है? कितना है 450 रुपया है। जब 75 ही 450 रुपया है तो एक ही कितना हो जाएगा 450 बटे 75। लेकिन वो कह रहा है कि 25% लाभ कितने किस रेट पर बेचा जाए कि 25% का लाभ हो। तो इसका मतलब 100 रुपए की चीज 125 में बेची जाए तभी 25% का क्या होगा लाभ होगा। जब 100 रुपए की चीज 25% लाभ पर बेची जाए तो 125 रुपए की बेची जाएगी। तो 125 गुणा 125, 25 तिया कितने होते हैं 75, और 25 पंजे 125, और ये 15 तिया 45, और 15 पंजे कितना होता है 75, 750 रुपये में इसको बेचा होगा। 750 रुपये में क्या करा होगा, इसे बेचा होगा। आप इस तरह से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है कि एक कुर्सी को 720 रुपये में बेचने पर दुकानदार को 25% हानि होती है। दुकानदार को 25% हानि होती है। वह इसे किस मूल्य पर बेचे कि उसे 25% का लाभ हो। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि जब हमने देखा सीपी, और सीपी जब निकालना होता है 720 रुपये में बेचा है और क्या परसेंट का लाभ हो रहा है 100 रुपये पर 75 रुपये कम में, और 125 बटे 100, जीरो से जीरो कैंसिल, 25 पंजे 125, 25 दिया 75, तो ये कितना आ जाएगा 3 दूनी 6, ठीक है 3 दूनी 6 और 3 चौक 12, और पॉइंटों में जाएगा। इसका मतलब ये किस में जाएगा पॉइंटों में चला जाएगा। अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 25
तिया 5, तो ये कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, और कितना है ये, अच्छा 20 है, ये कितना है 20 है, ये 240, तो 0, 5 चौक 20 और 5 दूनी 10 और 2 12। इसका मतलब उसने 1200 रुपये में क्या करा होगा, उसे बेचा होगा, 1200 रुपये में बेचा होगा। आप इस तरह से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है कि किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचने से उसे 20% हानि पर बेचने की तुलना में 60 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं। 60 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं। वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? कोई दिक्कत नहीं। हमने माना कि जो सीपी है वो अपने आप में 100 रुपया है। अगर इसे 20% लाभ पर बेच रहा है तो कितने में बेचा होगा? ये सेलिंग प्राइस हो गई, 120 रुपये में बेचा होगा, 20% मतलब लाभ। और जब 20% हानि पर बेचे, 20% लाभ पर और 20% हानि पर बेचे, तो इसका मतलब 80 रुपये की बेची होगी। तो कितने का अंतर आ रहा है? अंतर आ रहा है 40 रुपये का। तो 40 ही कौन होगा? 60 होगा। 20 दूनी 40 और 20 दिया 60। एक का मतलब 3/2। जब हमें निकालना है 100 का, तो 3/2 गुणा 100, तो ये कितनी बार कट जाएगा? 50। तो 50 दिए कितना हो जाएगा? 150 रुपये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप इस तरह से निकाल सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है कि ए ने कोई वस्तु बी को 25% लाभ पर, बी ने वह वस्तु सी को 20% लाभ पर तथा सी ने डी को 10% लाभ पर बेचा। यदि डी ने इसे 330 रुपये में खरीदा हो तो ए ने उसे कितने रुपए में खरीदा होगा? तो ए ने उसे कितने रुपए में खरीदा होगा? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो तो सीधे सीधे चले। हमने माना कि ए ने 100 रुपये में खरीदा और 25% लाभ पर बी को क्या कर दिया? 125 रुपये में बेच दिया। जब 125 रुपये बेच दिया, फिर उसके बाद बी ने क्या करा? सी को बेचा। जब बी ने सी को बेचा कितने फायदे पर? 20% लाभ पर। जब 20% लाभ यहाँ पे लगाओगे तब सी का निकल कर आ जाएगा 125 गुणा 120/100। अब सी ने क्या करा? अब सी ने करा डी को 10% लाभ पर बेच दिया। तो अब निकाल लेंगे हम डी का। 125 गुणा 120/100 गुणा 110/100। इस तरह से डी ने इसको इतने रेट में क्या कर दिया है? सेलिंग प्राइस कर दिया है। ये आपका आ गया सेलिंग प्राइस। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि वो 330 रुपया देकर क्या होता है? निबट जाता है। 330 रुपया देकर क्या होता है? निबट जाता है। पहले तो हम यही शॉर्ट कर लें इसे, 1 0 से 1 0 1 0। अब 25 पंजे 125 और 25 चौका 100, 4 तिया 12, 5 तिया 15। इसका मतलब डी 5 तिया 15 और गुणा कितना? 11। इतने ये क्वेश्चन दिखा रहा है कि इतने रुपए में बेचा है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि उसने 330 रुपये में बेचा है। तो 15 गुणा 11 ही कौन होगा? 330 रुपया होगा। कितना होगा? 330 रुपया होगा। तो 11 तिया 33, 15 दूनी 30, तो 1 यूनिट का मान आ गया 2 रुपया। तो 100 यूनिट का मान कितना है? 2 गुणा 100। इसका मतलब 200 रुपये में उसने खरीदा होगा। तो आप इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है कि एक दुकानदार चीनी को इस प्रकार बेचता है कि 950 ग्राम चीनी का विक्रय मूल्य 1 किलो चीनी
क्रय मूल्य के बराबर है तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो कोई दिक्कत नहीं, 950 ग्राम एसपी कर रहा है और 1000 केजी के मूल्य के बराबर, 0 से 0। क्या ये 5 से कटेगा? हाँ कट जाएगा। तब आप क्या करोगे, इनका सीपी और एसपी का क्या निकाल लेंगे आप, रेशो। तो एसपी बट्टे सीपी बराबर 100 बट्टे 95। तो कितने से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा। कितने से कट जाएगा, 5 से। जब 5 से काटोगे तो ये कितना हो जाएगा, 20 बट्टे 19। अब हुआ क्या, कितने रुपए का फायदा हो रहा है, 1 रुपए का फायदा हो रहा है। कितने रुपए पर, 19 रुपए पर, और गुणा कितना, 100। जब 100 को 19 से भाग दोगे, जब 100 को 19 से भाग दोगे तो ये समथिंग चला जाएगा 5 सही 8 बट्टे 19%। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, रुको, 5 गुणा 19, 9 पंजे 45, 4 5 95। भाई ये 5 आएगा, क्या आएगा, 5। ठीक है, ये सही कर लेना। 23वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि यदि किसी निर्माता का लाभांश 10%, थोक विक्रेता का लाभांश 15% तथा फुटकर विक्रेता का लाभांश 25% हो तो उस वस्तु का उत्पादन मूल्य क्या होगा जिसका फुटकर मूल्य 1265 रुपये है। 1265 रुपये है, कोई भाई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमने माना कि जो सीपी है वो अपने आप में 100 रुपया है पहला। अब उसने क्या करा, 110 रुपये में बेचा होगा, तभी तो 10 रुपये का फायदा हुआ होगा। फिर दूसरे को उसने 15% में बेचा होगा, तब उसे कितने का फायदा हुआ होगा, 115 बटे 100। तब उसने एक 25% लाभ पर बेचा होगा, तो इसका मतलब 125 बटे 100। ठीक है, अब 125 बटे 100 का मतलब हुआ कि इसने उसे कितने रुपया में बेचा है, 1265 रुपया में। तो 11 गुणा 115 बटे 100 गुणा 125 बटे 100। जब 1 यूनिट का आपको मान निकालना है, जब 1 यूनिट का आपको क्या निकालना है, मान निकालना है, तो पहले तो काट लो, 25 पंजे 125 और 25 चौका 100। ठीक, 1 0 से 1 0, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8। तो हुआ कितना, 1265 गुणा 8 बट्टे 11 गुणा 115। तो इनका जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा आपका 800 रुपया। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, एक क्योंकि जब ये मान आएगा वो गुणा कितना होगा, 100, या गुणा कर लेना 100। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर इस तरह से था। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है कि एक दुकानदार 1 रुपये प्रति अंडा की दर से 144 अंडे खरीदता है। इससे 20 अंडे टूट जाते हैं, शेष अंडों को वह 1.20 रुपये प्रति अंडा की दर से बेचता है। इससे उसे कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुई। तो इसका मतलब हुआ कि 1 रुपये के हिसाब से 1 अंडा, 1 रुपये के हिसाब से 1 अंडा। तो सीपी 144 अंडे खरीदे हैं तो 144 रुपये के, 20 अंडों का क्या हो गया है, लॉस हो गया है। 20 रुपये का क्या हो गया है, लॉस। कितने रुपया में बेचा होगा फिर, 124 रुपये में,
124 रुपये में बेचा होगा। जब 124 रुपये में बेचा होगा, अगर देखा जाए जब वो 1.2 से बेचे, अब इनको 1.2 से बेच रहा है, तब इन अंडों को वो 148.8 से बेचेगा। ठीक है, कितने से बेचेगा? 108। अगर देखा जाए तो इतना रुपया हो गया, कितने रुपए का फायदा हो रहा है? 4.8, कितने पर? 144 गुणा कितना? 100। ठीक, कोई दिक्कत? जब पॉइंट हटाओगे तो एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब हुआ कितना? 12 बारियां 144 होता है और 12 चौक 48 होता है, 4 तिया 12, बचा कितना? 10/3, मतलब कितना? 3 सही 1/3% का क्या होगा? लाभ हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 25 का इस तरह से आप सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना। कल मिलते हैं नई ताजगी के साथ। तीसरा लेक्चर होगा कल, और आज आप इतना ही, यहाँ तक आप अपना पेन रजिस्टर लेकर नोट्स बना दें। ठीक है, धन्यवाद।